बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे और अपने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 8 का लेक्चर नंबर 4 है और वीक नंबर 3 हमारे पास स्टार्ट हो गया है। मेरा नाम मुदस्सिर शरीफ है और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 4 डिलीवर करूँगा। स्टूडेंट्स, जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं क्लास 8 कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से, ये उसका फ्रंट पेज का टाइटल है। और ये बुक मैंने पहले ही बताया आपको, नेशनल बुक फाउंडेशन की वेबसाइट से भी अवेलेबल है और दूसरा आपके कॉलेज का जो फेसबुक का पेज है वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर किया हुआ है। तो वहाँ पे से भी आप लिंक को गूगल पे सर्च करके तो वहाँ से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना चाहूँगा वीक 1 और वीक 2 में जो हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं उसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो वो मैं आपको भी गाइड कर देता हूँ। इससे पहले स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि ये जो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 जो कि वीक नंबर 1 और वीक नंबर 2 के थे, ये आईसीपी का जो यूट्यूब का चैनल है उस पे सेफ हैं और आप वहाँ से इनको सुन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास सब को आइडिया हो गया होगा। आईसीपी का अपना एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जो लेक्चर मैंने जितने भी कंप्यूटर के थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, वहाँ पे रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोडेड हुए हुए हैं। आप वहाँ से ये लेक्चर सुन सकते हैं। वीक 1 में हमने लेक्चर 1 कवर किया था और इस लेक्चर 1 में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। इसमें चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के नाम से था, इसमें हमने एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़े थे। उसके बाद हमने द कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क और इसकी डायग्राम हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद इस लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 था, लास्ट जो टॉपिक था क्लाइंट एंड सर्वर का था। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट वीक नंबर 2 स्टार्ट हो गया और वीक नंबर 2 में दो लेक्चर थे, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर नेटवर्क्स के फर्दर टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें टाइप ऑफ नेटवर्क्स, लैन, वैन और मैन के बारे में बात की गई। और उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसमें डायलअप मोडेम और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की डिस्कशन डिटेल में की गई और आपको उम्मीद है समझ भी आया होगा। और ये वीक 1 और वीक 2 का सारा हमारे पास एक समरी थी। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास जो आज का लेक्चर नंबर 4 है, उसमें मैं आपको जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो चैप्टर नंबर 1 के ही फर्दर टॉपिक्स हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास था वो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स था और उसके पहले वीक 1 और वीक 2 में हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया। अब उसके फर्दर टॉपिक आज हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो आज हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे होता क्या है। फिर उसके बाद हम इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे होता क्या है। फिर हम उसके बाद कोएक्सियल केबल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी पिक्चर्स भी आपको शो करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद फिर फाइबर ऑप्टिक क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो इन तीनों ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में अभी मैं आपको गाइड करूंगा। आपने उम्मीद करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि आप सबको समझ भी आ जाएगी और पिक्चर्स भी आपको शो करूंगा और वहाँ पे भी आपको समझाऊंगा कि होती क्या है और किस तरह की केबल्स होती हैं, फिजिकली कैसे दिखती हैं। तो सब इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। जी सुन, आगे चलते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 4। हमारे पास जो आज पहला टॉपिक है अपने लेक्चर का वो टाइप्स ऑफ फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। तो स्टूडेंट्स, डिस्कस करता चलो बेसिकली फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है क्या। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, द फिजिकल पाथ ओवर विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। ऐसा पाथ जिसके थ्रू हम कोई कम्युनिकेशन कर सकें फिजिकली, वो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम कहलाती है। ठीक है, तो इसकी टाइप्स हैं, फर्दर वो देख लेते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ केबल्स आर यूज ट्रांसमिशन मीडियम। जस तो बेसिकली मैंने कहा ना कि ट्रांसमिशन मीडियम, तो जो 3 तरह की टाइप्स हैं वो ट्रांसमिशन मीडियम में आ जाएंगी। उन्हीं को यूज करते हुए हम जो है ना, हम
कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फिजिकल कम्युनिकेशन, मतलब तो आगे चल के बताऊंगा कि कैसे कम्युनिकेशन होती है। तो टाइप्स क्या हैं बेसिकली सुन लें। ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, ये जनरल वर्ड्स में अगर कहना चाहूँ तो ये आपको लैंड केबल भी हम इसे कहते हैं। तो आगे चल के पता चलेगा बेसिकली होती है क्या। उसके बाद कोएक्सियल केबल, इसके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे तरह से फेमिलियर हैं, लेकिन नाम डिफरेंट है ऑल्दो, लेकिन जैसे ही इसकी पिक्चर और जैसे ही आप देखेंगे तो आप लोग सब जान जाएंगे कि आपको पता है कि होता क्या है। थर्ड आपके पास फाइबर ऑप्टिक केबल, ये केबल अभी आप लोगों ने फिजिकली तो बहुत कम देखी होगी, बट रिसेंटली ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये आजकल यूज हो रही है। जी आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम की जो पहली टाइप है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आप पहले थोड़ा सा आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा। ट्विस्टेड पेयर मींस ऐसी केबल जो पेयर की फॉर्म में ट्विस्ट हुई हो, ठीक है। ट्विस्ट मींस के रोल हुई होगी, ठीक है। एक दूसरे के ऊपर नीचे इसको हम रोल कर देंगे और डिफरेंट कलर्स होंगे। आगे चल के जब पिक्चर दिखाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा। पेयर्स में वो ट्विस्ट होके फिर वो केबल बनाई गई है, आगे आपको दिखाऊंगा। तो है क्या बेसिकली, वो ये कहना चाह रहे हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड स्टिल इन यूज ट्रांसमिशन मीडियम इन ट्विस्टेड पेयर केबल। वो कह रहा है कि ये एक तो बहुत पुराना और स्टिल इन यूज मींस दैट कि एट प्रेजेंट टाइम में भी ये हमारे पास आज ये केबल यूज हो रही है, जिसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल बेसिकली कंसिस्ट होती है, मैंने कहा ट्विस्टेड पेयर पेयर्स पे, ठीक है। कॉपर वायर्स इंक्लूड कॉपर वायर्स के जो पेयर उस पे ये कंसिस्ट होती है। तो जब हम इसको आपस में कंबाइन कर देते हैं तो वो ट्विस्टेड के पेयर केबल बन जाती है। तो इसकी बेसिकल टू टाइप्स हैं। तो एक है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरी है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो चलता हूँ आपको पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको प्रॉपर गाइड हो जाएगा ट्विस्टेड पेयर केबल होती क्या है और कितने टाइप की होती है। जी आगे मूव ऑन होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा, देख सकते हैं पिक्चर्स आपके सामने है। ये पिक्चर्स आपकी बुक से ही ली गई हैं। शील्डेड एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। जी, तो ये आपके पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है और ये वाली जो है ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो थोड़ा सा गौर करिएगा, डिफरेंसेस आपको मैं भी आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देखें कि ये एक हमारे पास क्या ले कवर है केबल वाला, उसके अंदर जब हम इसको थोड़ा सा कट कर देंगे तो उसके अंदर से इसने दिखाया हुआ है कि ये पेयर हुई हुई 1 2 3 और 4 पेयर केबल्स हैं। मीन्स दैट पेयर है तो मीन्स ये टोटल वायर्स कितनी होगी, 8 वायर्स होंगी और 8 वायर्स के ही डिफरेंट कलर्स हैं, डिफरेंट। यस, वाइट आपको शायद कम्बिनेशन इसका ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। तो इट मीन्स इसने क्या काम किया हुआ है, पेयर बना के दो दो वायर्स का इसको आपस में उसने ट्विस्ट किया हुआ है। ट्विस्ट करके एक हमारे पास जो वायर का जो ऊपर वाला कवर होता है, मीन्स जिसको हमने कट करके तो ये निकाली है, तो उसके अंदर बंद कर दिया तो ये हमारे पास शील्डेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। तो स्टूडेंट आपको बता दूं, ये जो केबल है ये बेसिकली हम इसको इन जनरल टर्म्स में अगर देखना चाहें तो हमारे पास लैन केबल है। तो अगर आपके घरों में आपके पास कोई पुरानी लैन केबल पड़ी हो, ठीक है, तो आप देखना चाहें उसको कट करके देखिएगा तो आप खुद भी फील करेंगे कि सेम लाइक दिस, ये जो वायर्स आपके सामने आई हुई तो यही आपको वहाँ पे नज़र आएंगे जब आप उसे कट करके देखेंगे। अब चलते हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उसने क्या काम किया, पेयर बना के उस पेयर के ऊपर उसने एक फर्दर कोटिंग की हुई है, ठीक है। ये जिस इंडस्ट्री में बनाई जाती है तो ये इंडस्ट्री वाले क्या काम करते हैं, हर पेयर के ऊपर अलग से एक कोटिंग कर देते हैं। क्यों कोटिंग करते हैं मैं बता देता हूँ, आगे चल इसका फायदा भी है, ठीक है। फिर ये हर पेयर पे देख सकते हैं आप ये कोटिंग, फिर इस कोटिंग को दोबारा एक कवर के अंदर बंद कर दिया है जो केबल का होता है टॉप वाला कवर। तो ये आपके पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो लैन केबल होती है मोस्टली दोनों तरह से अवेलेबल होती है, शील्डेड भी और अनशील्डेड भी। तो दोनों ही प्रॉपर काम करती हैं, दोनों का हम जो है ना आज के इस प्रेजेंट टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। तो इनकी वर्किंग भी अच्छी है। सिर्फ डिफरेंस ये आ जाता है जहाँ पे शील्डेड आ जाती है, शील्डेड में ये होता है कि यहाँ पे इंटरनली वायर्स ब्रेक नहीं होती, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लैन केबल घरों में बिछाते हैं नेटवर्किंग के लिए तो बेसिकली वो होती यही ट्विस्टेड पेयर केबल ही है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है कहीं वो कट ऑफ ना हो, कहीं वो ज़्यादा बेंड ना हो रही हो।
तो अगर तो वो शील्डेड है तो फिर तो नो इफेक्ट इस पे, ना तो वो ब्रेकअप होगी ना ही इसको कोई प्रॉब्लम होगा। और अगर वो अनशील्डेड है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो ऊपर वाला टॉप का जो वायर का कवर है वो ब्रेकअप होने के बाद मामला जो है ना डिस्टर्ब हो जाएगा। जी जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के एडवांटेजेस। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर चीपर। ट्विस्टेड पेयर केबल्स बेसिकली चीप हैं, लो कॉस्ट हैं। सेकंड जो इसका एडवांटेज है, दे आर फ्लेक्सिबल, मीन्स दैट कि ये इजीली फोल्ड भी हो जाती हैं, इजीली बेंड भी हो जाती हैं, तो ये फ्लेक्सिबल हैं। और थर्ड जो इनका एडवांटेज है, दे आर लाइट इन वेट एंड इजी टू इंस्टॉल। इनका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा लाइट होता है, और इजी टू इंस्टॉल मीन्स दैट कि वो इजीली इंस्टॉल हो जाती है केबल से वाली। तो ये एडवांटेज था ट्विस्टेड पेयर केबल्स का। तो जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अब हम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया की जो सेकंड टाइप है वो है को एक्सल केबल। तो इंशाल्लाह अभी मैं आपको गाइड करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी केबल कौन सी है, और आपको फ़ौरन इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपने केबल देखी हुई भी है। तो पढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कोएक्सियल केबल इज अ इंसुलेटेड कॉपर केबल यूज्ड टू कैरी हाई फ्रीक्वेंसी डाटा सच एज वॉइस, इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट। मीन्स दैट कि कोएक्सियल केबल जो है बेसिकली इंसुलेटेड कॉपर केबल है। इंसुलेटेड कॉपर केबल का मुराद ये है कि ये एक ऐसी कॉपर की वायर है जिसमें ना तो ये हीट अप होती है, ना ये इजीली ब्रेक हो सकती है। तो ये सिर्फ किस काम के लिए यूज होती है, कैरी हाई फ्रिक्वेंसी डाटा, वॉइस, इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट। तो अगर यहाँ तक बात करके आप एग्जांपल देना चाहूँ, तो जो हमारे घरों में केबल की जो वायर आ रही है बेसिकली वही को एक्सल केबल है। ठीक ठीक है, उसी को एक्सल केबल कहा जाता है जो हमारे घरों में केबल वायर आ रही है और हमारे टीवी के साथ कनेक्टेड है। आगे चलते हैं, आपको और समझ आ जाएगी। तो कहना चाह रहे हैं कि द को एक्सल केबल हैज अ कंडक्टर प्लेस in center surrounded by multiple protective shields and an outer jacket that ensure noise and distortion free transmission of high frequency data such as cable TV transmission। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं केबल टीवी ट्रांसमिशन। तो ये कहना चाह रहा है कि जो कोएक्सियल केबल होती है बेसिकली जो सेंटर में, इस केबल के जो सेंटर में है वो एक कंडक्टर हम प्लेस कर देते हैं। तो कंडक्टर मीन्स कि इसमें से जो है ना करंट इजीली पास ना हो, कहने का मतलब ये है। तो उसके सराउंडिंग में कंडक्टर होता है, उसके बाद फिर इस पे मल्टीपल प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती हैं। ठीक है, वो हम चढ़ा इस पे हम तो नहीं, खैर जो जहाँ पे कंपनी बना रही है तो वो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अगर आप कभी कॉपर इसको एक्सल केबल को खोल के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इसी तरह ही होता है बिल्कुल। उस पर मल्टी प्रोटेक्टिव शील्ड भी होगी, उसके ऊपर एक आउटर जैकेट भी आपको नजर आएगी। वो आगे पिक्चर में चल के आप डिस्क्राइब करूंगा, आपको समझ आ जाएगी। अगर हम ये कोएक्सियल केबल पे सेंटर में उसका अच्छा कंडक्टर डाला हो, प्रोटेक्टिव शील्ड उस पर चलाई हो, उसके ऊपर आउटर जैकेट है, तो ये इस बात की श्योरिटी देते हैं कि नॉइस के और डिस्टॉर्शन फ्री ट्रांसमिशन होगी, ना तो इसमें कोई शोर शराबा होगा और ना ही कोई दूसरी डिस्टॉर्शन होगी। ये बिल्कुल डिस्टॉर्शन फ्री ट्रांसमिशन होगी हाई फ्रिक्वेंसी डाटा के लिए। और हाई फ्रिक्वेंसी डाटा जो बेसिकली होता है वो हमारे घरों में आजकल केबल टीवी ट्रांसमिशन है, वो हाई फ्रिक्वेंसी डाटा है। इसमें हमें सारे काम ये वाले कौन कौन से, वॉइस भी हमें मिल रही है, इमेज भी मिल रहा है, वीडियोज भी हमें उसमें आ रही है, टेक्स्ट भी हमें नजर आ रहा होता है। तो ये हाई फ्रिक्वेंसी डाटा जो है ना, ये केबल टीवी ट्रांसमिशन जो हो रही है वो बेसिकली को एक्सल केबल के थ्रू हो रही है। और को एक्सल केबल क्या है बेसिकली, वो आपको मैंने पहले ही बताया, वो आपके पास केबल टीवी ट्रांसमिशन है। केबल की जो वायर आपके घरों में आ रही है वही को एक्सल केबल है। इट कैन आल्सो बी यूज इन कंप्यूटर नेटवर्क फॉर ब्रॉडबैंड सर्विसेज लाइक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड नेट मीटिंग्स। तो ये आपके घरों में बताना चाह रहा है कि ब्रॉडबैंड की सर्विसेज भी इस केबल के थ्रू दी जा रही हैं। जी हाँ जी, आप लोगों ने सुना होगा कि यार ये केबल नेट जो हमने केबल लगवाई हुई है उन्हीं का नेट भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट वो उसी वायर के साथ आपको एक ब्रॉडबैंड का एक राउटर दे देते हैं, तो वो आप अपने घरों में टीवी साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो इट मीन्स आपको इंटरनेट सर्विसेज भी इसी केबल के थ्रू आपको दी जा रही हैं। तो लेकिन अब ज़्यादातर लोग इस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन ये केबल इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ की जाती है। जी
थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेकिन यहाँ उम्मीद करता हूँ यहाँ तक को एक्सल केबल के बारे में सबको समझ आ गया होगा। आगे चल के मैं आपको इसकी पिक्चर शो करता हूँ स्टूडेंट्स, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि को एक्सल केबल है क्या। और ये बात जो है माइंड में याद रखिएगा, मल्टीपल प्रोटेक्टिव शीट्स की उसने बात की है ना, और आउटर जैकेट की। तो ये आगे चल के मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ। जी आगे चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी स्क्रीन पे को एक्सल केबल की पिक्चर आ चुकी है। तो आपको बता दूं कि ये वही कोएक्सियल केबल है जो आपके घरों में केबल की वायर जो आ रही है वही है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये सेंटर कंडक्टर है, दिस पॉइंट, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली कॉपर वायर होती है, जिसको कंडक्टर होता है ये बेसिकली, ठीक है। तो उसके ऊपर उसने कहा हुआ है जी, ये जो वाइट सा है फोमिक टाइप होता है ये डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। ये एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है जो कि सेव करता है इस कंडक्टर को, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर फॉइल शील्ड चढ़ा दी जाती है ताकि वो किसको सेव करे, ये इस डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को सेव करे। उसके बाद इस फॉइल शील्ड के ऊपर हमारे पास ब्रेडेड शील्ड चढ़ा दी जाती है। ब्रेडेड शील्ड मीन्स ये बारीक वायर्स की एक शील्ड बनाई हुई है, ये देखें जिग जैग शेप में, ठीक है, ट्विस्ट करके इसके ऊपर उसने ऊपर चढ़ा दिए। और इस सारों जब चीजें वो इसके ऊपर जो सबसे टॉप पे जो है ना ये आउटर जैकेट आ गई। तो देख लें कि सिंपल सी वो वायर है दिखने में, तो ये उसके अंदर होता है। अगर मैं आपको ये क्लियर कट बताऊं तो अगर आप कोशिश करें कभी आपको छोटा सा पीस भी आपको मिले ना ये केबल वायर का, अगर आप अपने घर में जो अगर एक्स्ट्रा वायर हो तो उसको लेके उसको थोड़ा सा कट करें। कट इस एहतियात से कीजिए कि आउटर जैकेट ये कट करें, उसके बाद आपको ये मिलेगा बिल्कुल बारीक वायर्स का, उसके ऊपर एक जाल बिछा हुआ होगा जिसको ब्रेडेड शील्ड का नाम दिया हुआ। उसके बाद उसके नीचे आपको ये फॉयल शील्ड भी मिल जाएगी, नजर आएगी। और फॉयल शील्ड को थोड़ा सा खेलेंगे उसके नीचे आपको ये फोमिक टाइप जो है ना ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। इसके बाद आपको फिर लास्ट में जो है ना बिल्कुल सेंटर में वो आपके पास कंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये को एक्सल केबल की एक बेस्ट एग्जांपल है, और ये वही केबल है जो हमारे घरों में एज अ टीवी केबल नेटवर्क यूज हो रहा है, ठीक है। इसी के थ्रू उसने कहा जी हम इंटरनेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सब स्टूडेंट्स को इस बात की समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बता रहा था जो पहला एडवांटेज था कि these cable can transmit data much faster than wire pairs and are less prone to noise. It means that कि ये जो केबल होती हैं इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें तो बेसिकली ये लेस प्रोन टू नॉइस मीन्स दैट कि आवाज़ जो है ना मतलब किसी भी ये आवाज़ का खलल इसमें नहीं पैदा होता। प्रोन मीन्स शिकार होना, ठीक है। तो किसी भी कोई ये जो जब भी ट्रांसमिशन होगी तो किसी भी जो है ना कोई आवाज़ का मतलब डिस्टॉर्शन का शिकार नहीं होगी, क्लियर आवाज़ होगी, क्लियर डाटा ट्रांसमिट जो है ना वो फास्टर ट्रांसमिट होगा। तो दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो कोएक्सियल केबल्स कैन कंट्रोल मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज। तो इनका जो सबसे बिग एडवांटेज और दूसरा मेजर एडवांटेज है वो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसी वायर के थ्रू आपको टीवी ट्रांसमिशन भी दी जा रही है और इसी वायर के थ्रू आपको इंटरनेट की सर्विसेज भी दी जा रही हैं। तो इट मीन्स हमें फिर ये पता चला कि ये लेकिन ये जो कोएक्सियल केबल है ये मल्टी टास्क भी हुई फिर, और उसके साथ साथ इसका जो डाटा ट्रांसफ़र है वो भी फास्ट है, और साथ में इसके जो है ना कोई भी जो इसके साथ डिस्टॉर्शन है ना मतलब बहुत कम डिस्टॉर्शन का शिकार होगी। तो इसलिए अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है हमारे घरों में अब स्मार्ट टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। उसकी वजह ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों में केबल टीवी अभी तक स्टिल यूज़ हो रहा है। और अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं चाहते हैं और देखना चाहते हैं कोएक्सियल केबल कौन सी होती है और किस तरह की, मैंने पहले बताया। आप लोग कोशिश करिएगा अपने घरों में कोई भी पुरानी वायर हो केबल की, या फिर आपको केबल का पीस मिले आप उसको कट करें। कट करने के बाद जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उसमें वही आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको
कोएक्सियल केबल और इससे पीछे जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल था, इन दोनों के बारे में समझ आ गया होगा। और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम की, वो है फाइबर ऑप्टिक्स है। तो साथ आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी आपकी स्क्रीन पे। तो बताता हूँ कि फाइबर ऑप्टिक्स होता क्या है। फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली केबल कंसिस्ट ऑफ फेयर लाइट स्ट्रैंड ऑफ ग्लास और एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल व्हिच कैन पास लाइट एट हाई क्वालिटी टू कैरी लाइट सिग्नल्स। ये एक ऐसी वायर होती है जिसमें हेयर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास मीन्स दैट कि ये जिस तरह हमारे सर के बाल होते हैं ना, इतने ही बारीक ये वायर्स होती हैं जो कि बेसिकली ग्लास की या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल, वो दोनों की होती हैं, जिनका काम बेसिकली क्या है, लाइट इस में से पास करवाना है और जो है ना लाइट को और पास करवा के लाइट सिग्नल को कैच करना है। ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी की एक ऐसी वायर डिज़ाइन की गई है जिसमें जो हमारे सर के बाल हैं इतने ही बारीक वायर्स होती हैं। वो ग्लास की भी हो सकती हैं, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल की हो सकती हैं, जो बेसिकली लाइट को पास करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। और उनका काम क्या है, हाई सिग्नल्स को कैरी करना है, लाइट पास करवा के इनमें से हाई सिग्नल्स को कैरी करना है। ठीक है। थोड़ा सा ताज्जुब में चले गए होंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये क्या होता है, आगे चलते हैं। इट कैन आल्सो सेंड एंड रिसीव अ वाइडर रेंज ऑफ डाटा फ्रीक्वेंसीज एट टाइम एट अ स्पीड मैचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट। इट मीन्स कि इस वायर के थ्रू ना, देखें ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें ना तो हमारे पास स्पीड लॉस होगी, कोई डाटा फ्रीक्वेंसी लॉस नहीं हो सकती, जो टाइम हमें अपलोडिंग का और डाउनलोडिंग का होगा वो भी कांस्टेंट होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, बेसिकली उसने बता दिया ना कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें इतनी बारीक वायर होती हैं जितने हमारे सर के बाल बारीक हैं। और बेसिकली किस मटेरियल की, या तो वो कह रहा है ग्लास की या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिनका काम क्या, लाइट को पास करवा कर क्या करें जी, हाई सिग्नल को कैरी करनी है। ठीक है। तो ये था इंटरनल थोड़ी डायग्राम। उसके बाद ये वाली जो डायग्राम है, ये बेसिकली फाइबर ऑप्टिक्स है जो फिजिकली हमें नजर आती है जी। ठीक है। तो इसको अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा ना, ये थोड़ा सा कॉस्टली है ये केबल। अभी ही रिसेंटली आप जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो इस पे शिफ्ट हो रही हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह टाइम के साथ जैसे ही टाइम गुजरेगा तो आपको इस फाइबर ऑप्टिक्स का भी पता चल जाएगा। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और मुख्तलिफ कंपनीज फाइबर ऑप्टिक्स बना रही हैं, और उनका काम ही ये है कि जो है ना जितने भी लाइट सिग्नल्स हैं उनको कैरी करना है। और उसके बाद उसने एक और बताया कि इस केबल के थ्रू बहुत ज़्यादा रेंज की फ्रिक्वेंसीज को इकट्ठा किया जाता है और एट अ टाइम, मतलब एक ही वक्त में। और स्पीड मैचिंग भी नहीं होने देता, मीन्स कि वो हर जो भी फ्रिक्वेंसी कैरी करेगा उसी स्पीड के साथ वो आगे ट्रांसमिट करेगा। ठीक है। जैसे उसने कहा स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स दैट एग्जांपल दे दी कि स्पीड ऑफ लाइट की तरह ये मतलब इतनी फास्ट होगा इसके अंदर स्पीड जितने भी फ्रिक्वेंसीज की है। तो इट मीन्स जब ये इसके थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप खुद सोचें कि लाइट की स्पीड इतनी ज़बरदस्त होती है, इतनी तेज़ होती है, तो कैलकुलेट करना मुश्किल है। तो इस हद तक जो है ना इंटरनेट सर्विसेज हमें दी जाएंगी इस केबल के थ्रू। ठीक है। और आने वाले टाइम में हम इस टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा उठाएंगे। अभी ये जो आपको बता दूं, फाइबर ऑप्टिक्स जो है, नया टेल की सर्विसेज जो है वो हमें जितनी भी टीवी की और इंटरनेट की सर्विसेज है ना, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू नया टेल वाले दे रहे हैं। उनकी इंस्टॉलेशन कॉस्टली है, उनके कनेक्शन कॉस्टली हैं, तो इसलिए ये टेक्नोलॉजी थोड़ी हाई है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो टाइम के साथ साथ ये हम इससे फ़ायदा उठा सकेंगे आगे चल के, जब भी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा मजीद फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में देख लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स में कौन से कंपोनेंट होते हैं उस वायर के अंदर। तो पहला जो है हमारे पास, उसने कहा जी ट्रांसमीटर which can transform electrical signal into light waves, means that जो पहला कंपोनेंट फाइबर ऑप्टिक में उसकी वायर में होता है वो ट्रांसमीटर होता है, जिसका काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म
इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू लाइट वेव्स में वो कन्वर्ट करता है जी, ठीक है। उसके बाद है फाइबर ऑप्टिक केबल यूज एज अ मीडियम फॉर कैरिंग लाइट वेव्स। फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होती है इसके एज अ मीडियम के तौर पे जो कैरी करती है लाइट वेव्स को। मीन्स दैट ट्रांसमीटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लाइट वेव में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक सेल्फ यूज हो रही है वो क्या काम करेगी, वो एज अ मीडियम के तौर पे यूज हो रही है जो कि लाइट वेव्स को कैरी करेगी। उसके बाद रिसीवर होता है, थर्ड जो होता है रिसीवर क्या होता है, विच रिसीव द लाइट सिग्नल एंड कन्वर्ट्स देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो जो रिसीवर होगा वो जो सिग्नल कैरी करेगा लाइट वेव वाला वो कैरी करके उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, फाइबर ऑप्टिक्स का कमाल देख लें, वो ट्रांसमिट और रिसीव भी कर रहा है, और जो इटसेल्फ मीडियम यूज हो रहा है वो फाइबर ऑप्टिक है। और फाइबर ऑप्टिक का मैंने आपको बताया कि बेसिकली वो है क्या, वो ऐसी बारीक वायर्स हैं जिनका साइज हमारे सर के बाल जितना है, और वो इतनी बारीक होती हैं, और उनका बेसिकली वो या तो ग्लास की होती हैं या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल की होती हैं, जिनका काम ही सिर्फ लाइट सिग्नल्स को कैरी करना होता है। तो उस वायर के अंदर ये तीन तरह की जो है ना कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि इस पे वो वायर जो है ना, इसलिए इसकी जितनी भी फ्रिक्वेंसीज कैरी करेगा या जितनी भी इस पे सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाएंगी फास्ट होंगी, ठीक है। क्योंकि डिस्टॉर्शन बहुत कम है, डिस्टर्बेंस है नहीं, थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ज़्यादा है। तो आने वाले दिनों में हम इस टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकेंगे। और ये जैसे आप पहले आप देखें केबल टीवी बहुत हिट था, अब स्मार्ट टीवी बहुत हिट होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चीज़ें थोड़ी सी रिलायबल होती हैं, थोड़ी सी लो कॉस्ट होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फैलने लगती हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स का अभी आप इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसको देख सकेंगे, इसके साथ मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, और इससे फ़ायदा भी उठा सकेंगे। आपको फिर समझ आएगी कि चीज़ें क्या होती हैं। तो फिलहाल अपने माइंड में इतने रखिए कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, फाइबर ऑप्टिक्स होता है क्या, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आपके टास्क है वो आपने इस लेक्चर नंबर 4 की पूरा करना है। वो क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, 4 एंड 5 आपने करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 5 जो है वो आपने नोटबुक अपनी जो कॉपी है ना कंप्यूटर की उस पर आपने करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जाते जाते आप बताता चलूँ, जितने भी लेक्चर्स हैं वो आईसीबी का जो यूट्यूब का अपना एक चैनल है उसका लिंक आपको कॉलेज की तरफ से मैसेज कर दिया गया होगा। और फेसबुक पे भी जो कॉलेज का आईसीबी के नाम से फेसबुक पेज है उस पे भी उसका लिंक शेयर किया हुआ है यूट्यूब चैनल का। आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप वहाँ पे जो उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है अपने क्लास 8 के सेक्शन में जाके वहाँ के कंप्यूटर का लेक्चर, बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। आप उनको सुना करें, जो उसमें टीचर्स गाइड कर रहे हैं उनको भी मद्देनजर रखें, और जो जो लेक्चर आपको डिलीवर होते जा रहे हैं साथ साथ जो काम आपको मिल रहा है वो अपना काम कंप्लीट करते जाएं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर नंबर 4 यहाँ तक आप सबको समझ आया होगा, और आप अपना ये टास्क कंप्लीट करिएगा, अपने पेरेंट्स का कहना मानिएगा, अपने स्टडी के लिए टाइम निकालिएगा। थोड़ी सी पैनेडेमिक सिचुएशन की वजह से स्कूल ऑफ हैं, तो हमने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना ऑनलाइन आके लेक्चर्स देकर आपको थोड़े से जो है ना इंगेज किया जाए स्टडी की तरफ। तो आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी, और उम्मीद करता हूँ कि सब स्टूडेंट्स टाइम निकाल के लेक्चर्स भी सुनेंगे और अपने जो डेली बेसिस के जो टास्क हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक के लिए स्टूडेंट्स से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घरों में रहें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, और आप सबको मेरी तरफ से यही मैसेज है, स्टे होम स्टे सेफ। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कोरोना वायरस से भी सेफ रहेंगे, और अपने लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए दुआ किया करें। और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये जो मुश्किल वक्त हम पे आन पहुँचा है इसमें जो है ना हमें महफूज रखे, और इस वबा से हमें महफूज रखे, और जल्द ये जो हालात हैं इनको ठीक करके ज़्यादा चाहूँगा स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। जी स्टूडेंट्स, इजाज़त दें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।